नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल। मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूं आप सभी का दे दाना दन में। दोस्तों, वैसे टाटा आईपीएल का शुरुआत होता है इसलिए ताकि चाहे टाटा आईपीएल का ओपनिंग मैच हो या टाटा आईपीएल का फाइनल मैच हो, बाकी की 9 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स से खेलने के लिए ही उतरती हैं। और अगर चेन्नई के साथ ओपनिंग या फाइनल मैच में अगर आरसीबी की टीम आ जाए तो इसका क्रेज और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर 7 और नंबर 18 की क्रेज अलग ही है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को लेकर फैंस के अंदर एक अलग ही पागलपन है। जैसे इंसान को जीने के लिए वक्त वक्त पर खाना और पानी चाहिए, वैसे ही फैंस को जीने के लिए वक्त वक्त पर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कल के आरसीबी और चेन्नई के बीच टाटा आईपीएल के ओपनिंग मैच में वाइफ और हस्बैंड मात्र अपने 20 या 25 दिन के बच्चे के साथ महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को देखने के लिए चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम आ गए। यही है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का क्रेज, जो पूरी तरह से फैंस को पागल बना देती है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि चेन्नई की टीम पिछले साल जहां पे मुकाबला छोड़ी थी वहीं से शुरुआत की। पिछले साल मुकाबले जीत कर छोड़ी थी और शुरुआत इस साल जीत के साथ ही की, जिसमें पिछले साल चेन्नई के लिए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ही बैटिंग कर रहे थे और इस सीजन भी चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ही बैटिंग कर रहे थे। तब चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को आज पहले मुकाबले में 6 विकेट से हराया। लेकिन इस पहले मुकाबले में कैसे और क्या हुआ मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। देखिए, इस टाटा आईपीएल का ओपनिंग मैच में चेन्नई के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी पिच पर आया और टॉस हुआ आरसीबी के फेवर में गिरा, जिसमें आरसीबी के कैप्टन फैफ डुप्लेसी पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया, जिसमें आरसीबी की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए कप्तान फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली। जैसे कि ये नजारा देखकर ऐसा लगने लगा कि सदियों का इंतजार खत्म हुआ और आईपीएल शुरू हुआ। हालांकि आरसीबी की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए कप्तान फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली आरसीबी को इस ओपनिंग मुकाबले में एकदम शानदार और तगड़ी शुरुआत दी, जिसमें दीपक चाहर की अच्छी खासी पिटाई करते हुए कप्तान फैफ डुप्लेसी मात्र 4 ओवर में 41 रन बना डाले, जिसमें कप्तान फैफ डुप्लेसी 39 रन और विराट कोहली मात्र 3 रनों का ही योगदान दिए थे। लेकिन जैसे ही आरसीबी की तरफ से कम बैक करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए, वैसे ही टाटा आईपीएल का पहला विकेट मात्र तीसरे ही गेंद पर फैफ डुप्लेसी को आउट करके दिलाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही कप्तान फैफ डुप्लेसी 41 रन पर आउट हुए, उसके तुरंत बाद रजत पाटीदार भी मात्र 3 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हुए। अब एक समय बढ़िया शुरुआत करने वाली आरसीबी की टीम एक ही ओवर में 2 विकेट गंवाने की वजह से अब पूरी तरह से प्रेशर में आ चुकी थी। अब महंगा साबित हुए दीपक चाहर भी छठा ओवर डालने आए और उसके अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को भी बिना खाता खोले चलता कर दिया। ऐसे में अब बैक टू बैक मात्र 3 रनों के अंदर ही आरसीबी की टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी और पूरी तरह से दबाव फील करने लगे। लेकिन उसके तुरंत बाद विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने मिलकर बेंगलोर की पारी को संभालते हुए बेंगलोर की पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान फिर एक अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर आए, उसके एक ही ओवर में विराट कोहली और कैमरन ग्रीन को चलता किया। अब आरसीबी की टीम 5 विकेट गंवाने की वजह से पूरी तरह से दबाव फील करने लगी, जिसके वजह से चेन्नई के गेंदबाज सिर चढ़ के बोलने लगे और ऐसा लगने लगा कि आरसीबी की टीम जिस कामों के लिए जानी जाती है वो काम भली भांति करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरसीबी के लिए अनुज रावत और दिनेश कार्तिक एकदम श्रवण कुमार बन के खड़े हुए और आरसीबी के इनिंग को आगे बढ़ाते हुए 50 बालों में 95 रनों की एकदम शानदार और बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए आरसीबी के इनिंग को आगे बढ़ाया, जिसमें दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए बल्लेबाजी करते हुए 26 बालों में 38 रनों की एकदम शानदार नॉट आउट इनिंग खेले, तो वहीं अनुज रावत 25 बालों में 48 रनों की एकदम शानदार इनिंग, जिसके बदौलत आरसीबी के ये दोनों बल्लेबाज आईपीएल के इस ओपनिंग मुकाबले में चेन्नई को एकदम बेहतरीन और शानदार टोटल फाइटिंग स्कोर देने में सफल हो पाए, जिसमें चेन्नई के सामने आरसीबी के दोनों बल्लेबाज 174 रनों का टारगेट रखे और इस 174 रनों के टारगेट का पीछा करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा, जिसमें चेन्नई के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा चेन्नई को एकदम बेहतरीन शुरुआत दी और चेन्नई के लिए 38 रनों की पार्टनरशिप की है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ 15 बालों में 15 रन बनाकर आउट। लेकिन रचिन रविंद्रा अपने इस टाटा आईपीएल के डेब्यू मैच में चेन्नई के लिए एकदम तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें रचिन रविंद्रा अपने इस डेब्यू मैच में 15 बालों में 37 रनों की एकदम विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को एकदम तगड़ी शुरुआत दी, जिसमें रचिन रविंद्रा अपने इस डेब्यू मुकाबले में ही आरसीबी को पूरी तरह से घोटने पर लाकर खड़े। फिर उसके बाद चेन्नई के इनिंग को आगे बढ़ाए न्यूजीलैंड के बेहतरीन बल्लेबाज डेरियल मिचेल और अजिंक्य रहाणे, जो आपस में 20 बालों में 28 रनों की एकदम शानदार पार्टनरशिप भी की है, जिसमें अजिंक्य रहाणे 19 बालों में 27 रनों की इनिंग खेले, तो वहीं डेरियल मिचेल 18 बालों में 22 रनों की एकदम शानदार इनिंग खेले,
जिसकी बदौलत चेन्नई की टीम इस मुकाबले में कहीं भी पीछे नहीं दिखाई दी। लेकिन उसके बाद इस इनिंग को आगे बढ़ाए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, जो पिछले साल भी इस इनिंग को यहीं पर खत्म किए थे। और इस इनिंग को आगे बढ़ाते हुए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई, जिसमें शिवम दुबे 28 बॉलों में 34 रन तो वहीं रविंद्र जडेजा 17 बॉलों में 25 रनों की नॉट आउट इनिंग खेले, जिसके बदौलत चेन्नई की टीम इस आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत हासिल। और चेन्नई के खिलाफ आरसीबी की लगातार हार की सिलसिला अभी जारी रही। मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों में आरसीबी की टीम चेन्नई के खिलाफ एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है, जो कि अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बेइज्जती से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को चेन्नई के इस ओपनिंग मुकाबले में कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।